हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। हम ये अपने तकरीबन सभी टूल डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये जो लास्ट में आपको दो टूल्स दिख रहे हैं, इसमें वैरायटी वो है जो हमारे काम को और इजी बनाती है। एनिमेशन, टेक्स्ट, देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो इनको मैं एक एक करके ही डिस्कस करना चाहूंगी। मैं अगर इस बटन को क्लिक करती हूँ, आप देखते हैं स्लाइडर, टेक्स्ट, इमेज, बटन, चेकबॉक्स, इनपुट बॉक्स। तो आज मैं स्लाइडर डिस्कस कर रही हूँ सिर्फ। स्लाइडर पर मैं क्लिक करती हूँ। स्लाइडर का मेन पर्पस है कि कोई अगर मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जैसे सपोज आई हैव टू राइट लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस b। मैं a और b की वैल्यू चेंज करते रहना चाहती हूँ, तो आई हैव टू क्रिएट स्लाइडर फॉर a एंड b। अब देखिए यहाँ मैं अगर एंटर करती हूँ तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो स्लाइडर क्रिएट हुए, ये हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और ऑफलाइन में हमें खुद ही करने होते हैं। कैसे करते हैं वो स्लाइडर क्लिक? ये आपने स्लाइडर चूज किया, ग्राफिक पे आके क्लिक किया, आपको यहाँ पर ओपन दिखा पॉपअप विंडो। यहाँ देख रहे हैं क्योंकि ए बी ऑलरेडी नाम चूज हो चुके हैं, इसलिए यहाँ सी दिखा रहा है मुझे और अभी वैल्यू चूज दिखा रहा है 1। बट इसकी रेंज कहाँ से कहाँ है? मिनिमम वैल्यू ये -5 ले सकता है, मैक्सिमम 5। इंक्रीमेंट अभी कुछ नहीं लिखा, तो दैट मीन्स ये रियल नंबर्स में डील कर रहा है, डेसिमल में मूवमेंट हो सकती है। आप बिल्कुल इसको कभी भी चाहे 1 अगर देते हैं तो अब इंटीग्रल वैल्यूज में चेंज होगा। ये नंबर के लिए स्लाइडर है, आप ऐसे ही एंगल के लिए भी ले सकते हो, ऐसे ही इंटीजर के लिए भी ले सकते हो। वो इंटीजर ऑलरेडी 1 करके हमने इंटीजर कर भी दिया था, वहां उस हिसाब से भी हो सकता है, बट इंटीजर की बाय डिफॉल्ट रेंज 1 to 30 होती है। यहाँ मैं नंबर पे ही आऊं अपने वापस, मैं रियल नंबर ही रहने दूं। ओके, ये देखिए स्लाइडर क्रिएट हो गया। स्लाइडर क्रिएट हो गया। अब मैं इसके बेस पर कोई भी न्यू इनपुट दे सकती हूँ। सपोज आई वांट y इज इक्वल टू x प्लस सी लाइन। मैं पहली लाइन को हाइड कर देती हूँ। आई हैव टू फर्स्ट कैंसल इट, आई हैव टू कम टू मूव। अगर मुझे कभी भी मूवमेंट करनी है तो मुझे वापस यहाँ मूव टूल पर आना होगा। ये मेरी अब लाइन ड्रॉ हुई हुई है। अब मैं देखिए इस सी की वैल्यू को मूव करती हूँ तो ये इस ढंग से चेंज हो रही है। आप स्लाइडर का भी कलर चेंज कर सकते हैं। स्लाइडर का भी कलर चेंज कर सकते हैं एनी टाइम। आप इसका जो कलर चाहे वो कर सकते हैं। इस सेटिंग्स आपको ट्राई कर सकते हैं। स्लाइडर को भी आप बाकी ऑब्जेक्ट्स की तरह हाइड भी कर सकते हैं। एनी टाइम यू वांट इट ऑन द स्क्रीन, आप इसको ऑन कर दीजिए। आप हाइड करना चाहते हैं, इसको हाइड कर दीजिए। ये अभी जो मैंने ax प्लस b के बेस पर लाइन मैंने ड्रॉ की, मैं इस पर वापस आना चाहती हूँ। ये जो सेल्फ क्रिएटेड है वो यहाँ नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन उनको भी आप यहाँ से ओके लेट मी जस्ट फर्स्ट ब्रिंग द लाइन। ये लाइन अब ए बी पर डिपेंड थी, इसको भी मैं यहाँ पर आपको दिख रहा है बटन प्ले का, इनसे स्लाइडर मूव कर सकते हैं। 11th क्लासेस में आई थिंक हम बच्चों को करवाते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आई थिंक ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है शो करने की। मैं अपनी क्लासेस में खुद दिखाती हूँ कि कोफिशिएंट चेंज करने से क्या डिफरेंस होता है लाइन में और कांस्टेंट चेंज करने से क्या होता है। तो ये था नंबर स्लाइडर। लेट अस जस्ट नाउ ब्रिंग एन एंगल स्लाइडर। Slider, I'm choosing slider, click on the screen, angle slider, बाय डिफॉल्ट ये अल्फा आ जाएगा 45 डिग्री, 0 से 360 डिग्री, इंक्रीमेंट 1 डिग्री का। मैं अभी यही रखती हूँ, ओके करती हूँ। अब मैं एक एंगल क्रिएट करना चाहती हूँ जो इस पर डिपेंड करे। एंगल विद साइज, लेग पॉइंट, वर्टेक्स। मुझसे साइज पूछ रहा है क्या? यहाँ पर अल्फा
ऑफलाइन में यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है, क्लिक करके अल्फा आ जाता है, बट यहाँ बाय डिफॉल्ट नहीं आता। लेट अस जस्ट ट्राई कि इनपुट से आए अगर कॉपी करके। यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा बिल्कुल होने चाहिए। अल्फा में यहाँ ले आई। ओके, लेट मी जस्ट टाइप इट। कंट्रोल सी करके अगर मैं ला सकती हूँ यहाँ, यस मैं बिल्कुल ला सकती हूँ। कंट्रोल सी करके मैं यहाँ अल्फा ले आई कीबोर्ड से। आई होप आपने देखा सभी एंटी क्लॉकवाइज से। ओके, ये एंगल आ गया। लेट मी जस्ट ड्रॉ द सेगमेंट। आप छोटी क्लासेस में एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कराना चाहते हैं, आप किसी भी टाइम ये एक्यूट एंगल है बिल्कुल ले जाइए, बच्चों को बताइए। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सभी टाइप के एंगल आप इसमें बता सकते हैं। और एक और बहुत, लेट मी जस्ट हाइड दीज एक्सेस। ये पॉइंट ए डैश है। यहाँ पर अगर आप आते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, शो ट्रेस। क्या चेंज होगा इससे? लेट अस जस्ट सी। ट्रेस अभी तक मैंने टूल्स में आपसे डिस्कस नहीं किया, बट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ इसको ट्रेस करने से क्या होगा, मैं इस एंगल की मूवमेंट करती हूँ, एनिमेशन ऑन करती हूँ इस पर, जस्ट सी। लाइक कंपास की तरह बच्चों को दिखाया गया हाउ अ सर्कल कैन बी क्रिएटेड। कंप्लीट एंगल बन रहा है और वापस वहीं आ रहा है। ये जब तक आप स्लाइडर नहीं स्टॉप करेंगे ये ऐसे ही ट्रेस करता रहेगा। अब रुका ये, और ये ट्रेस ट्रेस बोल रहे हैं सिर्फ, कोई लाइन नहीं, ये एग्जैक्ट ड्रॉ ही। हम इसको जस्ट मूव करेंगे तो ये ट्रेस हट जाएगा स्क्रीन से। थर्ड स्लाइडर इंटीजर था, वो आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। एक बार मैं ओके इसकी वैल्यू दिखा देती हूँ दोबारा आपको। इंटीजर स्लाइडर हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 to 30 है, बट कभी भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमें जो रेंज चाहिए हम वो कर सकते हैं कभी भी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इंक्रीमेंट भी इनफैक्ट हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं मिनिमम 5 वैल्यू जा रही है। आप जब तक स्लाइडर मूव करेंगे 2 के इंक्रीमेंट में आएगी और डेफिनेटली ये 50 तक वैल्यूज जानी है। तो इस तरीके से आप स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज में।